बच्चों यहां पर हम एक्सरसाइज 7.1 के 6th का 3rd क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें यहां पर 4 शीर्ष दिए ए बी सी डी। यहां पर लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि यानी कि इन शीर्ष से किस चतुर्भुज का निर्माण होता है, यदि कोई है तो, यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं कि कोई एक चतुर्भुज ले लेते हैं। यहां पर हमने कोई चतुर्भुज ले लिया ऐसा, और हमने यहां पर ए 4 5, बी 7 6, सी 4 3 और डी 1 2, ये हमने शीर्ष ले लिए ए बी सी डी। तो अब हमें यह पता करना कि इन ए बी सी डी से क्या ये चतुर्भुज बनता है या नहीं। तो उसके लिए बच्चों लिख लेते हैं पहले, माना ए हमारा 4 5 है, बी 7 6, सी 4 3 है, व डी 1 2 किसी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है, ए बी सी डी के शीर्ष है। तो यहां पर हमने ये मान लिया। अब बच्चों में क्या निकालनी है, ए बी की दूरी, बी सी की, सी डी की, डी ए की, इनकी दूरियां निकालनी है। तो हम जानते कि दूरी सूत्र जो होता है बच्चों, दूरी सूत्र, यहां पर वो क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों इसीलिए जो ए बी होगा वो ए बी क्या होगा बच्चों, यहां पर ये b x2 ये x1, तो 7 माइनस 4 हो गया बच्चों इसका स्क्वायर, प्लस y2 6 है बच्चों यहां पर, और y1 5 है तो इसका 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर वर्गमूल, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, प्लस 6 में से 5 गए 1 का वर्ग। ये कितना हो गया बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है और 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 10। वर्गमूल 10 को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो बच्चों फैक्टर है 10 कैसे होता है, 2 गुणा 5, दोनों ही अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किसी का वर्ग नहीं होती, तो इसलिए आप इसे √10 ही लिख दें। फिर बच्चों बी सी, अब बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, यहां पर ये हो गया 4, पहले में से पहला घटा दो 4 माइनस 7 इसका वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो 3 माइनस 6 इसका वर्ग। अब बच्चों यहां पर रूट, 4 में से 7 गए कितने, माइनस के 3 इसका वर्ग, प्लस 3 में से 6 गए माइनस का 3 इसका वर्ग। बच्चों हम जानते हैं कि माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहां पर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और प्लस फिर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 2, ये जो 9 है ये 2 बार है तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब बच्चों 9 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 3, और 2 का वर्गमूल कुछ है नहीं, तो आप 3√2 लिख सकते हो। इसका आंसर बच्चों कितना आ गया √10, और इसका आंसर आ गया 3√2। अब बच्चों यहां पर हम सी डी निकालेंगे, सी डी, तो डी में क्या बच्चों यहां पर है 1, ये 1 है तो 1 माइनस 4 हो गया बच्चों इसका वर्ग हो गया, प्लस यहां पर बच्चों 2 है और ये कितना है 3 है, 2 माइनस 3 इसका वर्ग हो गया।
अब बच्चों यहां पर एक में से 4 गए, यानी कि ये माइनस की बड़ी है तो -3 का वर्ग हो गया, प्लस ये 2 में से -3, ये माइनस की बड़ी है तो इसका -1 का वर्ग हो गया। अब बच्चों इसका आंसर कितना हो गया, 3 का वर्ग क्या होता है 9, प्लस 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो ये आ गया √10। तो ये भी क्या आ गया बच्चों, √10 हो गया। अब बच्चों यहां पर डी ए फाइंड आउट करेंगे। डी ए हमारा कैसा होगा कि जो ए है बच्चों वो हमारा 4 -1, पहले में से पहला घटा दिया, प्लस दूसरे में से फिर दूसरा, यानी कि 5 - 2 इसका वर्ग। अब बच्चों यहां पर वर्गमूल, यहां पर 4 प्लस का, ये माइनस का, 4 में से 1 गया 3, ये 3 का वर्ग आ गया, प्लस 5 में से 2 गए, ये भी कितना आ गया 3, इसका वर्ग आ गया। तो बच्चों यहां पर ये 9 + 9 हो गया, तो जो इस तरीके से इसका आंसर हमारा 3√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 3√2। अब अपोजिट साइड बराबर है बच्चों, अगर अपोजिट साइड बराबर है तो ये चाहे तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर एक आयत हो सकता है। अब ये कौन सा है कि समांतर चतुर्भुज है या आयत है, इसको पता करने के लिए हम यहां पर जो इनके विकर्ण है, इन विकर्ण को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। विकर्ण अगर बच्चों अलग अलग आ जाते हैं तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। यहां पर बच्चों अब ए सी लिखेंगे तो बच्चों यहां पर सी में क्या है 4 है, यहां पर 4 माइनस ए में 4 है तो ये 4 - 4 इसका वर्ग आ गया, प्लस यहां पर 3 है, 3 - 5 इसका वर्ग हो गया। अब बच्चों ये 4 - 4 0 हो गया, 0 का वर्ग हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं 3 - 5, 5 में से 3 गए 2, और साइन क्योंकि माइनस का बड़ा है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर ये माइनस का स्क्वायर कुछ नहीं होता, ये 2 का स्क्वायर ही रहेगा, तो स्क्वायर यहां पर आंसर आ गया 2। मैं यहां पर ये बता रहा हूं बच्चों कि माइनस का वर्ग जो होता है प्लस ही होता है, तो यहां पर प्लस और 2 का वर्ग 2 का वर्ग ही लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं 4 भी लिखूं तब भी आंसर 2 ही आएगा। अब बच्चों यहां पर बी डी, यहां पर बच्चों डी 1 है, डी 1 है, 1 में से 7 गए, यहां पर -7 इसका वर्ग, प्लस यहां पर 2 है बच्चों, 2 में से 6 गए इसका वर्ग। अब यहां पर बच्चों ये माइनस का, ये 7 माइनस का 1 प्लस का है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 7 में से 1 गए 6, और वह भी माइनस की, इसका वर्ग, प्लस यहां पर 2 - 6 है बच्चों, तो 6 में से 2 गए 4, मगर माइनस का बड़ा है साइन है तो यहां पर -4 का वर्ग। अब बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया बच्चों 5, यानी कि √52 हो जाएगा, 36 और 16 52। अब बच्चों यहां पर AC और BD दोनों ही अलग अलग आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहां पर कि अब बच्चों क्योंकि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, परंतु AC बराबर नहीं है BD के, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं है। तो बच्चों सॉरी यहां पर
बच्चों क्योंकि हमने देखा ए बी बराबर है सी डी के, आंसर रूट 10 है। ए बी बराबर है सी डी के व बी सी बराबर है डी ए के। जो यहां पर 3√2 था वही यहां पर 3√2 है और बी सी बराबर है डी ए के। परंतु जो बच्चों हमारे विकर्ण है ए सी बराबर नहीं है बी डी के। अगर अपोजिट साइन अपोजिट साइड्स इक्वल हो और विकर्ण बराबर ना हो तो बच्चों वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर आ जाते बच्चों तो ये बन जाता एक आयत। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ हम 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कर सकते हैं।